खानेवाल के नवाही इलाका छपकला में खातून का अंधा कत्ल न सिर्फ पुलिस ने 1 साल में ट्रेस कर लिया, बल्कि खातून के कत्ल के साथ साथ उसके 9 उम्र बेटे का कत्ल भी पुलिस ने ट्रेस किया। कातिल को और नहीं, मकतूला का शोहर और उसका करीबी अजीज़ था। इस केस की तफ्तीश किन किन मराहिल से गुजरी और ऐसे वाक़यात मुआशरे में एक तसलसल के साथ क्यों पेश आ रहे हैं, इन सवालात के जवाबात के लिए हमें ज्वाइन किया है DPO खानेवाल इस्माइल खाड़क ने। इस्माइल, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। 1 साल पहले हुए ये ब्लाइंड मर्डर, 1 साल में आपने ट्रेस किए, किन किन पहलुओं पर तफ्तीश की? ऐसे केस तो अमूमन अदम पता हो जाते हैं कुछ वक्त गुजरने के बाद, इस केस में ऐसी क्या बात थी कि इसको ट्रेस किया गया? बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आप इतने अहम एक पहलू है हमारे माशरे का कि अपनों का हाथों अपनों का नुकसान, उसको कवर कर रहे हैं और स्पेशली खानेवाल में। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ था जब मैंने चार्ज लिया मई के एंड में। तो ये मेरे पास जब मैंने ब्रीफिंग ली तो ये केस ट्रेस हुआ कि एक ब्लाइंड मर्डर है और लेडीज़ की लाश मिली हुई है जली हुई, अभी तक ट्रेस नहीं। उस पर स्पेशल टीम बनाई मैंने, उसमें CA के ऑफिसर लगाए और उसमें हमारे होमिसाइड के ऑफिसर लगाए, लेडी ऑफिसर्स भी लगाए। उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की, इसमें दर्जनों लोग गवाहों को बयानात लिए, चेक किया और उनके करीबी रिलेटिव्स को भी सॉर्ट आउट किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन की, इंटरोगेशन की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी 2-2.5 महीने की एफ़र्ट के बाद हम इस जो कातिल है ये ट्रेस हुआ कि कत्ल जो है मुमताज़ माई का उसके हस्बैंड ने किया था, कमर ने। कमर ने उसके साथ भाग के शादी की थी माई के साथ, मुमताज़ माई ने उसके साथ, और वो उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। वो कहती थी कि मुझे पूरा घर दें और इस्टेब्लिश करें। तो कमर उसको प्रॉपर सेटल नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसने गराज में उसको ये इंटरोगेशन के बाद पता लगा, उसने इसको मुमताज़ माई का को बॉडी जला दी ताकि आइडेंटिफाई ना हो सके। और ये जब इंटरोगेशन में आया बाद में, उसने अपने बच्चे को, अपने बेटे को, 9 उम्र बेटे को नहर में फेंक दिया, जिसकी लाश एक थाना ठिंगी है बिहाड़ी में, वहाँ जाके मिली और उस पर लीगल एक्शन हुआ। अब वो आइडेंटिफाई हुआ कि इनका बेटा था। ये एक बहुत ही अफसोसनाक पहलू है और तारीख एक चैप्टर है हमारे माशरे का। अच्छा, इसमें क्या वजह है, ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं? और इस वाक़े की पहले तो बताइएगा कि इस वाक़े की तफ्तीश जो है वो आपने किन किन पहलुओं पर की? आपने जैसे पहले इंटरव्यू में कहा कि ये वाक़यात पहले शाज़ व नादिर होते थे, अब रेगुलर हो रहे हैं। और इन वाक़यात को अगर आप गौर से देखें तो इनमें अक्सर जब केस ट्रेस होते हैं तो अपने ही रिश्तेदार निकलते हैं। उस एंगल को शायद इग्नोर किया हुआ था, उस एंगल पे हमने हमारी जो इंटरोगेशन टीम है उसने फोकस किया। तो उन्होंने मेथोडिकली किया, सबको बुलाया और सबसे डाटा लिया और सब की इंटरोगेशन की अलग अलग, वहाँ से ये केस ब्रेक हुआ। ये केस इस बात ने फिर इसको रीइंफोर्स किया इस पॉइंट को कि अपने ही जो हमारे रिश्तेदार हैं या जानने वाले होते हैं, वो जब इस तरह का वाक़या हो तो और वो ब्लाइंड हो तो उनको ज़रूर टच करना चाहिए, चेक करना चाहिए, शायद वहाँ से निकल आए।